मुझे लोगों के कन्फेशन पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा एक कन्फेशन मैं आपको भी सुना दूं। ये कहानी है एक विवाहिता के हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल बनने तक के सफ़र की। एक ऐसी महिला की भावनाओं की जो परिस्थितियों के कारण एक ऐसे अंधे कुएं में धंसती चली गई जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक 26 वर्षीय शादीशुदा भारतीय महिला हूँ। मेरी शादी 6 साल पहले मेरी ही पसंद से हुई थी। आप इसे लव मैरिज कह सकते हैं। मेरी शादी के पहले 5 साल तो अपने पति के साथ कुछ इस तरह से निकल गए कि मुझे लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। पर मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मेरी राह कांटों से भरने वाली है। मेरी शादी तो मेरी पसंद से हुई थी, जिसके लिए मेरे माता पिता तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। और फिर हमारी शादी अरेंज भी की गई थी। हमारी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि मुझे मेरे पति के एक दोस्त से पता लगा कि उसने दूसरी लड़कियों से डेटिंग करना, डांस बार और रेड लाइट एरियाज में जाना शुरू कर दिया था। इस बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करने पर यह सारी बातें सच निकली तो मेरा दिल टूट गया। दुनिया मेरे लिए एकदम बोझल सी हो गई। इस बारे में जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। गलती कौन नहीं करता और दूसरा चांस मिलना चाहिए, यह सोचकर मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और ज़िंदगी पहले की ही तरह चलने लगी। लेकिन शादी के 2 साल के बाद दिसंबर 2013 में मैंने उसे एक शॉपिंग मॉल में फिर एक लड़की के साथ देखा जो उसकी दूसरी पत्नी थी। उसने किसी और से शादी कर ली थी, वो भी बिना कुछ सोचे। जब घर आकर मैंने उससे ये पूछा तो उसने मुझसे कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता और मेरे साथ अब और ज़िंदगी नहीं बिता सकता। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इसी प्यार और शादी के लिए मैंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों को छोड़ दिया था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और क्या यही था वह प्यार जिससे शादी करने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मेरे पेरेंट्स ने मेरी वजह से उसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। उसी दिन मैंने अपना सामान उठाया और नौकरी तलाशने के लिए दिल्ली आ गई। उस वक्त की मेरी स्थिति शायद ही कोई समझ सके। मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे मन में गिल्ट था कि उस वक्त मैंने किसी की बात नहीं सुनी, नहीं मानी थी, इसलिए मुझे अपनी गलती की सज़ा तो भुगतनी है। तब मेरे पास न पैसा था और ना ही कोई ऐसा जो मेरी बात को समझ सके। मैं दिल्ली में अपने एक दोस्त के यहाँ पर रह रही थी तब तक जब तक मुझे कोई नौकरी ना मिल जाए। वहाँ रहकर कई कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया। ऐसे ही एक वीकेंड पर जब मैंने इंटरनेट सर्च करा तब एक कंपनी का ऐड देखा जो मेरे जैसी लंबी लड़कियों की तलाश कर रही थी। उन्हें अपने एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली के ही मॉडल की तलाश थी। इनका पेमेंट ऑप्शन भी काफ़ी आकर्षक था। वो प्रोजेक्ट के शूट से पहले ही 20,000 एडवांस दे रहे थे और करीब 2-3 घंटे के शूट के बाद 20,000 रुपये और मिलने थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पता करने के लिए कॉल किया तो उन्होंने मेरे फ़ोटो भेजने के लिए कहा और मैंने फ़ौरन ही अपने कुछ कैजुअल शॉट्स वाले फ़ोटोज़ भेज दिए। अगले दिन सुबह ही उस एजेंसी के एक आदमी का कॉल आ गया। उसने मुझे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता लगा कि मेरे लिए स्वीट बुक कराया गया था। मुझे ब्रांडेड कपड़े, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स और खूबसूरत शूज़ से भरा एक बैग और मेरा एडवांस थमा दिया गया और मेरे रूम में जाकर तैयार होने को कहा गया। जब मैं रूम में पहुंची तो वहाँ एक और लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने अपना परिचय मुझे दिया और मैं तैयार होने वॉशरूम में चली गई। करीब 10 मिनट के बाद वह आदमी आया जो मुझे बाहर मिला था। उसने मुझे बताया कि मुझे 2 लोगों से इसी रूम में मिलना है जो 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। जब मैंने इसका मतलब पूछा तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वहाँ करीब 50 साल का एक आदमी और एक ब्रिटिश युवा आया। उनके साथ आए एजेंट ने मुझसे कहा, प्लीज़ अच्छे से सर्विस देना बेटा। इसके बाद वहाँ पहले से मौजूद लड़की ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि उस बेड पर मुझे क्या करना था और इसलिए मुझे इतना पैसा एडवांस में दिया गया। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि मुझे वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए था क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन यही तो मेरा डार्क सीक्रेट है कि मैंने ऐसा नहीं किया।
मैंने उस दिन उनको अच्छी तरह से खुश किया। मुझे नहीं पता था कि मैं चाहते हुए भी उस दिन वहाँ से क्यों नहीं निकल पाई। मैं अगले 3 दिन तक उसी होटल में रही और हर दिन एक से ज़्यादा लोगों के साथ रही और इसी तरह चलता रहा। इसके लिए मुझे हाई प्रोफाइल और एलीट क्लाइंट्स से अच्छे पैसे मिलते रहे। यह सब 2014 में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। सोचती हूँ कि मैं उस दिन वहाँ से क्यों नहीं चली गई। क्या मैं बहुत सारी इजी मनी पाना चाहती थी? नहीं। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ सब कुछ कैसे घटता चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में भी हो सकता है। लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ऐसा भी नहीं कि मैं 50 साल के आदमी के साथ कुछ करने के लिए भूखी थी या मैं एंजॉय कर रही थी। सच क्या है, इसका जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानती। यह सब बोलते हुए मेरे आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अब मेरे बारे में आप भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, जैसे क्या अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ? मैं खुद नहीं जानती। क्या मेरे दोस्त हैं? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ? नहीं। क्या मेरे पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं? नहीं। उन्हें लगता है कि मैं दिल्ली में कोई नौकरी कर रही हूँ। क्या मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ? नहीं, कभी नहीं। क्या मेरा डिवोर्स हो गया है? नहीं। मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता है। मैं किसके साथ रहती हूँ? मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स देश के किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा? मैं इस बारे में नहीं सोचती। क्या मैंने कोई आपत्तिजनक चीज़ें, नशा वाली चीज़ें ली हैं? अब तक तो नहीं और ना ही कभी लूँगी। हाँ, मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी बात है जिससे मुझे कुछ शांति मिलती है और वो है बाल मजदूरी को ख़त्म करने की मेरी कोशिश। देश के अनाथ बच्चों को हेल्दी लाइफ और शिक्षा उपलब्ध कराना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे मैं अपने किए का पश्चाताप कर सकती हूँ, लेकिन क्राई को हर महीने दिए जाने वाला मेरा डोनेशन मुझे खुद को ही शांति और संतुष्टि देता है। मुझे लगता है कि ये सब मेरी डेस्टिनी में ही लिखा था। मैं अपने निर्णय या अपने काम के बारे में कोई सफाई नहीं देना चाहती। मेरा निर्णय गलत था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज मैं एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल हूँ और यही मेरी डार्क और डर्टी सीक्रेट है। तो ये था वो कन्फेशन जिसे मैंने पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं। अब मेरी इस बारे में क्या राय है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन होता है सही और गलत का। ये लड़की चाहती तो वहाँ से जा सकती थी और अपनी ज़िंदगी को कुछ अलग ढंग से जी सकती थी, पर इसने वो रास्ता चुना। मैं होती तो वहाँ से निकल जाती। अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप होते तो क्या करते। और हाँ, अगर कोई मुझे अपनी कन्फेशन भेजना चाहता है तो वो मेरी इस मेल आईडी पर कन्फेशन भेज सकता है, अपना नाम और अपनी आईडी छुपाकर। मैं पढ़ना चाहूँगी और लोगों को सुनाना भी। अब मेरा डार्क सीक्रेट तो आपको पता चल गया है कि मुझे लोगों के कन्फेशन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस यूं ही मज़ा आता है। हर किसी का कुछ ना कुछ तो होता ही है ना कि वो अकेले टाइम में क्या करता है। पढ़ने के बाद ऑनेस्टली मैं ये सोचती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया होगा और अपनी राय खुद ही को देती हूँ। पर अब मैंने सोचा है कि स्टोरीज़ के तहत मैं आपको अपनी राय बताऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा वेट करना और मैं आप लोगों के कन्फेशन का वेट करूँगी। बाय।